अब जिक्र होगा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का, जिनकी ज़ेर सदारत काबीना इजलास में कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक़ कर दी गई है। पंजाब काबीना ने मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रिक बस किरायों में इजाफे की तजवीज़ को भी मुस्तरद किया है। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अदनान शेख से। अदनान, आप हमें ये बताइएगा कि किन अहम उमूर पर गौर ख़ास किया गया है आज? जी बिल्कुल, पंजाब में खिदमत की रफ्तार अवामी फलाह नया रुख जो है वो इख्तियार कर लिया है और आज वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 30वां काबीना का इजलास हुआ और काबीना ने मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रो बस किराए में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है और सुबह काबीना ने कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक़ कर दी है। पंजाब काबीना ने सरकारी स्कूलों में स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्ती की मंजूरी भी दी और पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की भी मंजूरी दी। चीफ मिनिस्टर हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन और फाइनेंस प्रोग्राम के तहत सब्सिडी प्रोग्राम की भी मंजूरी दी गई। इस मौके पर मरियम नवाज से कहना था कि माजी में मैकेनिज्म पर तवज्जो न देने की वजह से ज़राअत में ज़बूर हाली का शिकार रही और काबीना ने एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की भी मंजूरी दी और प्राइम मिनिस्टर कैशलेस स्ट्रेटेजी के तहत रिटेलर्स के लिए जो है QR कोड और दीगर जो है मुहर्रिम महबूब रोशन पाकिस्तान की भी जो है वो मंजूरी दी गई। काबीना ने मिस्र के साथ ज़रूरी इश्तराक के कार के MOU की भी मंजूरी दी और पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंसदाद तशद्दुद और इंतहा पसंदी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की भी तश्कील की भी मंजूरी दी गई। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि वो जो है अवामी मंसूबे जो है वो जारी रखेंगी और इस काबीना इजलास के अंदर एक ब्रीफिंग भी दी गई मरियम नवाज को और ब्रीफिंग में बताया गया कि हाईटेक फार्म जो है उसके तहत जो है मैकेनिज्म फाइनेंस प्रोग्राम 1500 एप्लीकेशन बैंक ऑफ पंजाब को पहुंच गई हैं और किसान कार्ड फेज 2 के तहत 100 अरब रुपए तकसीम किए गए। पिछले फेज से 70 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी की गई और किसान कार्ड से कर्ज वापस करने पर 24 घंटे के अंदर दूसरे फेज के पैसे भी मिल जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया अदनान, आपने हमें अपडेट किया।